हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोग ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल पोर्शन कंटिन्यू किए हुए थे और उसकी प्रॉपर्टीज़ में रेक्टेंगल और स्क्वायर कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे जो है रोम्बस। रोम्बस इसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं। क्या? समचतुर्भुज, ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों। अब इस पे आता है कि चारों साइड्स तो स्क्वायर की भी इक्वल थी, लेकिन यहाँ पे जब हम रोम्बस की बात करेंगे तो इसके जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? अनइक्वल हो जाते हैं। यदि इसका हम फिगर कुछ ड्रॉ करें, ये आपके पास एक रोम्बस ए बी सी और डी गिवन कर रखा है। अब जब इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं यदि ये साइड ए है तो ए भी साइड ए है, ए भी साइड ए है और ए भी साइड ए है। अब तो यहाँ से प्रॉपर्टीज क्या निकल के आती है? इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? हमेशा पैरेलल होती हैं, मतलब समानांतर होती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को कहीं भी लेकर के जाइए, मतलब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब यदि ये लाइन कहीं भी ले जाइए और ये लाइन इसको पैरेलल ले जाएंगे, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा इक्वल रहेगी। सिमिलरली जब हम इस लाइन के कंपैरिजन में बात करेंगे तो इसके अपोजिट लाइन क्या है? ये, तो ये इसके अपोजिट क्या हो जाएगी? ये पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो इसको भी जब आप ऐसे सिमिलरली आगे प्रोड्यूस करेंगे और इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी? इक्वल ही रहेगी। तो अब यहां से इसके केसेस कैसे लिखें? तो यहां से हम लिख सकते हैं साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी या फिर डी सी। सिमिलरली हम यदि इस साइड की बात करेंगे तो साइड ए डी इज पैरेलल टू साइड बी सी। ये पैरेलल केस बन जाएंगे। अब इसके बाद आता है कि इनकी साइड्स जब इक्वल हैं तो साइड की प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हो? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और डी ए, ये क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो आपसे यहां क्या, ये साइड्स का क्या रेशियो एक 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 के फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद आती है बात इनके एंगल्स की, क्योंकि यहां पे देखिए एक वर्टेक्स ए, एक वर्टेक्स बी, एक वर्टेक्स सी और एक वर्टेक्स डी दिख रहा है। तो अब ये चार वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाला जो एंगल होगा, तो हमेशा यदि इस वर्टेक्स पे एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है तो उसके अपोजिट वर्टेक्स भी एंगल थीटा ही फॉर्म होगा। मतलब इन रोम्बस केस में हम कह सकते हैं कि जो वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाला एंगल उसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाले के एंगल के बराबर रहेगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? एंगल ए इक्वल किसके होगा? एंगल सी के। ये अब सिमिलरली इसी केस में जब हम वर्टेक्स डी और वर्टेक्स बी की बात करेंगे तो इसके कंपैरिजन में भी यही सेम हो जाएगा। इस वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म होगा तो वो इस वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाले के एंगल के इक्वल रहेगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाला एंगल हमेशा इक्वल रहेगा। अब जब इनके एंगल्स हमने फॉर्म कर लिए तो इसके बाद हम बात करते हैं यदि इस लाइन को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दें तो ये क्या हो जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो यहां से जब हम इस लाइन को प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो एंगल एक यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये क्या होगा? यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। ये एंगल क्या है? थीटा है। सेम केस में तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होते हैं। तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा? जे। अब सिमिलरली अब ये साइड इसके पैरेलल थी तो यहां पे जो एंगल बनेगा तो क्या जो एंगल ये होगा वही एंगल तो ये भी बनेगा। तो ये क्या एंगल यदि 180 माइनस थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? 1 माइनस थीटा होगा। तो अब यहां से क्या हुआ कि दो एंगल जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होंगे
उनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब इन रोम्बस के केस में जब बात करेंगे तो दो जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब यहाँ से यदि हम बात करें इसके कंपैरिजन में इस एंगल की और सिमिलरली इस एंगल के कंपैरिजन में इस एंगल की, वैसे ही हम इस एंगल के कंपैरिजन में इसकी जब बात करेंगे तो ये एक दूसरे क्या एडजेसेंट एंगल ही तो होंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी, ये क्या, यदि हम एडजेसेंट के थ्रू माने तो ये कितना हो जाएगा, हमेशा 180 डिग्री का फॉर्म होगा। सिमिलरली जब हम एंगल बी और एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी क्या 180 डिग्री पे बनेंगे। उसी केस में एंगल सी प्लस एंगल डी, ये भी क्या 180 डिग्री पे बनेंगे। और एंगल डी और एंगल ए, ये भी क्या 180 डिग्री पे हमेशा फॉर्म होंगे। अब जब एंगल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद हम बात करते हैं इनके डायगोनल्स की, मतलब इनके विकर्ण की। यदि हम इसमें डायगोनल AC ड्रॉ कर दें, अब ये डायगोनल AC क्या कर रहा है, इस रोम्बस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। अब सिमिलरली तो हम यहां से कह सकते हैं एक और डायगोनल ड्रॉ किया जा सकता है, डायगोनल BD भी तो ड्रॉ कर किया जा सकता है। तो ये डायगोनल BD क्या करेगा, ए भी इस रोम्बस को, यदि हम कुछ क्षण के लिए AC डायगोनल को भूल जाएं तो ये डायगोनल BD भी क्या करेगा, इस रोम्बस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब जब बोथ ऑफ ऑल डायगोनल को हमने खींचा तो ये क्या कर रहे हैं, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे काटते हैं तो यहां से बहुत सारे लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे होंगे। तो यहां से इन लाइन सेगमेंट से हमारे क्या बहुत सारी प्रॉपर्टीज फॉर्म होती हैं। प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बात करेंगे डायगोनल AC की। डायगोनल AC की जब हम बात करेंगे तो ये इक्वल किसके होगा, AO प्लस OC के। क्या जो लेंथ AO प्लस OC की होगी वही तो ओवरऑल जो डायगोनल AC गिवन है उसकी लेंथ होगी। सिमिलरली जब हम डायगोनल BD की बात करेंगे, BD की, तो BO प्लस OD, तो जितनी लेंथ ओवरऑल BD की होगी वही तो लेंथ यदि हम ऐड करें तो BO प्लस OD सेम ही तो लेंथ होगी। तो इसके से क्या आता है कि डायगोनल AC इक्वल किसके होगा, AO प्लस OC के, और BD डायगोनल किसके इक्वल होगा, BO प्लस OD के। अब जब ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ ये हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। और यदि ये 90 डिग्री पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कोई भी यदि ये 90 डिग्री पे चारों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। क्योंकि 90 डिग्री एंगल तभी फॉर्म हो सकता है जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो और उस पर आप क्या कर दीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो जब हम बात करेंगे AC को बेस मान करके, तो जब हम AC को बेस मानेंगे डायगोनल AC को जब हमने बेस माना तो यहां पे आपको दो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। कौन कौन से, एक परपेंडिकुलर BO और कमा एक दूसरा परपेंडिकुलर OD, आपको क्या दो परपेंडिकुलर यहां पे दिख जाएंगे। सिमिलरली हम क्या करें, डायगोनल BD को बेस मान लें, BD को बेस मान लें, तो यहां पे ये क्या होता है, ये सिंबल परपेंडिकुलर का होता है। तो इसके कंपैरिजन में जब हमने DB को बेस माना तो यहां से आपके पास एल्टीट्यूड क्या दिख जाएंगे, AO और OC। AO कॉमा OC, ये दोनों क्या, मतलब यहां से आपके पास क्या चार परपेंडिकुलर दिखे। जब आपने बेस AC को माना तो एक परपेंडिकुलर BO दिखा और उसके अपोजिट साइड में OD दिखा। सिमिलरली जब आपने बेस BD डायगोनल को माना तो वहां से आपको क्या दिखा, AO और OC। ये चार आपको क्या
परपेंडिकुलर दिखे। अब परपेंडिकुलर थे तभी तो यहाँ पे एंगल कितना 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। तो अब यहाँ से केस क्या आता है, इन रोम्बस बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे ऑलवेज एट अ 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहां से ये 90 डिग्री। अब यहां से क्या ट्रायंगल ए ओ बी की जब बात करेंगे तो 90 डिग्री यदि एंगल दिख रहा है तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली जब हम बात करेंगे ट्रायंगल बी ओ सी, उसमें भी आपको एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है तो ये भी क्या एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। सिमिलरली जब हम ट्रायंगल डी ओ सी की बात करेंगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, सेम एज ए ओ डी की बात करेंगे तो ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म करेगा। तो अब यहां से इन रोम्बस में जो चारों ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किए जाएंगे। अब यदि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं तो यहां से यदि हम बात करें तो ये एंगल क्या 90 डिग्री, ए 90 डिग्री अपोजिट, सिमिलरली ये 90 डिग्री ये अपोजिट 90 डिग्री। अब यहां से जो वर्टेक्स डी पे फॉर्म होने वाले एंगल्स थे तो डायगोनल क्या करते हैं, वर्टेक्स एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब बाइसेक्ट कर देते हैं। तो यदि ये एंगल ओवरऑल कितना थीटा माना था तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये भी क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। सिमिलरली यदि ये अल्फा फाइन हो रहा था तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये भी अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। तो मतलब यहां से क्या हुआ, जो वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म हो रहे थे तो डायगोनल्स क्या कर दे रहे हैं, उन एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से आप क्या देखते हैं, एंगल एंगल एंगल, इसके जस्ट अपोजिट जब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की तो यहां पे 90 डिग्री, सिमिलरली थीटा बाई 2 एंगल और अल्फा बाई 2, इसमें भी थीटा बाई 2 और अल्फा बाई 2 दिख रहा था। तो अब ये क्या हो जा रहे हैं, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे लग जा रही है, एंगल 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 की प्रॉपर्टी। आप यहां से क्योंकि साइड्स क्या कर रही हैं, ये साइड इसके इक्वल है, सिमिलरली ये साइड इसके इक्वल है और चारों साइड तो रोम्बस की इक्वल ही है, तो साइड साइड की भी प्रॉपर्टी यहां पर लग जाएगी। तो साइड साइड और एंगल एंगल की प्रॉपर्टी से आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो यहां पे चारों एंगल्स ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब समान है। तो अब जब यहां से ये चारों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इन चारों ट्रायंगल के एरिया का जो सम होगा वो किसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, ये ओवरऑल जो टोटल रोम्बस बना हुआ है ए बी सी, इस रोम्बस के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, तो जब हम एरिया की बात करते हैं तो रोम्बस का एरिया होता है 1.5 डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल सेकेंड, मतलब हाफ डायगोनल फर्स्ट जो गिवन हो उसकी लेंथ और डायगोनल दूसरी जो गिवन हो उसकी लेंथ। तो यहां से इसका एरिया निकल के आता है आपके रोम्बस का। अब ये आप बोलेंगे सर आपने तो डायगोनल डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन अब ये आया तो कहां से आया, तो अब यहां से हम इसको प्रूव करें कि कैसे आया। तो यहां से लिख सकते हैं रोम्बस ए बी सी डी का एरिया जो होगा वो इक्वल किसके होगा, 1.5, एक एक ट्रायंगल इसमें पुट करते हैं ए ओ बी। तो अब जब इसके कंपैरिजन में बात करेंगे तो ए ओ क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ओ बी क्या हो जाएगा बेस। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ए ओ मल्टीप्लाइड बाय ओ बी प्लस किसका एरिया हो जाएगा, इसका ले लेते हैं ए ओ डी में। तो सिमिलरली 1.5 ए ओ तो सेम था क्योंकि परपेंडिकुलर सेम था, तो और बेस कितना हो जाएगा ओ डी, इसका एरिया प्लस 1.5। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो डी ओ सी, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा डी ओ और ओ सी परपेंडिकुलर, तो डी ओ मल्टीप्लाइड बाय
OC प्लस, अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो BOC, तो इसमें क्या बेस ये मिल जाएगा और OC आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय BO मल्टीप्लाइड बाय OC। इसके ये चारों ट्रायंगल का जो एरिया होगा सम, वो किसके इक्वल होगा, इस रोम्बस के। तो यहां से क्या करते हैं, इनको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ये ब्रैकेट यहां पे और ये प्लस क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। तो अब यहां से यदि हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो यहां से 1.5 AO और 1.5 AO कॉमन दिख रहा है, 1.5 AO आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचे क्या का, OB प्लस यहां पे क्या बचेगा, OD प्लस यहां से क्या, OC यहां पे और वो C यहां पे भी कॉमन दिख रहा है और 1.5 इसमें भी दिख रहा है। तो यहां से क्या करिए, 1.5 OC को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, DO प्लस यहां पे क्या बचेगा, BO। अब दो टर्म्स यहां से भी आपको दिख रहे हैं, तो यहां से क्या करिए, अब ये जो OB और OD दिख रहा है तो ये किसके इक्वल है, OB और OD क्या डायगोनल DB के ही तो इक्वल है कि नहीं है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 1.5 AO मल्टीप्लाइड बाय, जब इस ब्रैकेट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या डायगोनल DB प्लस यहां पे 1.5 OC मल्टीप्लाइड बाय, अब जब हम इसकी बात करेंगे DO प्लस BO की, तो ये भी क्या DO प्लस OB, ये क्या डायगोनल DB के इक्वल ही तो है, DB 1.5 यहां दिख रहा है और 1.5 यहां पे दिख रहा है, तो आप क्या करिए 1.5 को कॉमन ले लीजिए। सिमिलरली अभी DB दोनों में क्या सेम दिख रहा है, तो DB को भी कॉमन ले लीजिए। अब आपके पास बचेगा क्या, AO प्लस यहां पे क्या बचेगा, OC, यही तो बचेगा। अब आप देखें तो AO प्लस OC किसके इक्वल है, AO प्लस OC डायगोनल AC के ही तो इक्वल है। तो अब ये जो वैल्यू लिखी है तो ये किसके इक्वल, AC के। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं 1.5 DB मल्टीप्लाइड बाई AC, और ये दोनों क्या हैं, डायगोनल ही तो हैं। यदि डायगोनल DB की बात करेंगे तो डायगोनल ये फर्स्ट और AC सेकंड मान लिया, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल सेकंड एंड हाफ। तो यहां से आया था एरिया ऑफ रोम्बस 1.5 डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2। तो अब जब आपने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया तो अब इसके बाद इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर मतलब इसका परिमाप, तो परिमाप जो आपका स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वही आपका रोम्बस का भी पेरीमीटर होता है, क्योंकि साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड्स यहां से किया जाए तो पेरीमीटर क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, A प्लस A प्लस A प्लस A। अब इन चारों टर्म्स को ऐड करेंगे तो यहां से क्या, ये 1 2 3 4 मतलब 4A। तो पेरीमीटर कितना निकल के आएगा, परिमाप आपका रोम्बस का निकल आएगा 4A, और A जो होगा वो क्या होगी, रोम्बस की साइड होगी। यदि साइड गिवन होगी तो आसानी से आप उसका परिमाप फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद है जो रोम्बस से रिलेटेड जितनी सारी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं आसानी से समझ में आए होंगे। अब आप क्या करिए, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप करिए, आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, एक्सरसाइज होगी, उसको खुद ब खुद सॉल्व करिए। और तभी कोई यदि डाउट आता है तो इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, उस पर आप बेझिझक अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका तुरंत जो है आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और कंटेंट यदि बहुत समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे क्या हो हम लोगों का भी थोड़ा मनोबल बढ़ता रहे और हम लोग इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।